नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के वंश का आखिरी राजा कौन था? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पास में घंटे के निशान को जरूर दबाएगा। क्या हुआ जब भगवान राम ने अपना मानव रूप छोड़ा? उनके निधन के बाद किसने गद्दी संभाली? खैर, मेरे पास कुछ उत्तर है जो आपकी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के दो जुड़वा बेटे लव और कुशा थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा कुशा था, जिसे नया राजा बनाया गया था। कुशा को अपने पिता की तरह महान राजा नहीं माना जाता था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने नागाओं को मारने की कोशिश की थी, जिसने भगवान राम द्वारा दिया गया एक कीमती पत्थर चुरा लिया था, जिसे अंतर्म ने ऋषि अगस्त्य से उपहार के रूप में प्राप्त किया था। कथाओं के अनुसार अपने पूर्वजों के विपरीत जो कभी भी एक लड़ाई नहीं हारे, कुशा की मृत्यु दुर्जन नामक शैतान से लड़ते हुए हुई। अतिथि कुशाक और नागकन्या कपूरवती के पुत्र थे। कुशा की मृत्यु के बाद अतिथि को नया राजा बनाया गया था। वह एक महान राजा और महान योद्धा थे जो मुनि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में रहते थे। निषाद को अपने पिता के समान महान माना जाता था। निषाद के बाद एक और बड़ा योद्धा नल आया। नल ने राजपाट त्याग दिया और एक ऋषि के साथ जंगल में चला गया, जिससे उसका बेटा भाव उत्तर कोसल का शासक बन गया और नभ पर पुंडरीक ने हमला किया। शिरमुदंबा का पुत्र इतना महान योद्धा था कि वह देवों की सेना का नेता बन गया और फिर उसका नाम देवानित रखा गया। वह सभी से प्यार करता था, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी। अहमनागु के बाद उनका बेटा परियात्रा राजा बन गया। परियात्रा का पुत्र बहुत विनम्र था। उनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें शील हो जाता था, क्योंकि उन्हें शील नाम दिया गया था। असिल का पुत्र नाभि था। नाभि का पुत्र वज्रनाभ था, जो एक महान योद्धा भी था। वज्रनाभ के पुत्र शंख थे। शंखाद के बाद अगला राजा हरिदाश्व था। हरिदाश्व विश्वास का पिता था, जो अगले राजा हिरण्यक का शक्तिशाली पिता था। कौसल्या ने अपने पुत्र ब्रह्महिष्ठ को अगला राजा बनाया, जिसने बाद में अपने पुत्रा को राजा बनाया। पुत्र ने अपने पुत्र पुष्य को राज्य सौंप दिया। पुष्य तब महर्षि जैमिनी के साथ जंगल में चला गया। उनके बाद ध्रुवसंत और बाद में रघुवंश के युवा बच्चे सुदर्शन को राजा बनाया गया। वह सिर्फ 6 साल का था, लेकिन फिर भी अपने समय का सबसे बड़ा राजा था। सुदर्शन के वृद्ध हो जाने के बाद अग्निवर्ण राजा थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे रघुवंशी राजवंश को आगे ले गए थे। उन्हें मंत्रियों या नागरिकों द्वारा कभी नहीं देखा गया था, लेकिन हाँ, उन्हें कभी कभी अपने पैरों को देखने का मौका मिला। वह कम उम्र में मर गया जब उसकी पत्नी अपने बच्चे की उम्मीद कर रही थी। फिर उनकी पत्नी ने सिंहासन पर बैठने का निर्णय लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पास में घंटे के निशान को जरूर दबाएगा।